भाजपा में गुटबाजी हावी या सुक्खू का बयान चुनावी, बैठक बहिष्कार पर आर पार, सुक्खू ने जयराम पर किया पलटवार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। क्या हिमाचल प्रदेश भाजपा में गुटबाजी बढ़ती जा रही है या फिर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सियासी तौर पर अपने निशाने पर लेते दिख रहे हैं? खैर, मसला चाहे कोई भी हो, लेकिन भाजपा का बार बार बैठकों और विधानसभा से वॉकआउट अब कई सवाल खड़े कर रहा है। अब भाजपा के इन बहिष्कारों और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के विरोध का फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस की सुक्खू सरकार सियासी तौर पर लेती दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर चाहे सरकार की बैठकों का कितना ही बहिष्कार कर ले, लेकिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जोरदार पलटवार भाजपा को ही कटघरे में खड़ा करता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा की कमजोर नस पर हाथ रख दिया है और सीधे तौर पर गुटबाजी का आरोप लगाकर भाजपा को निशाने पर लिया है। सुक्खू के निशाने पर सिर्फ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ही नहीं है, बल्कि अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी उनके निशाने पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ तौर पर हमला किया है और कहा है कि भाजपा इस वक्त अपनी अंदरूनी कला से जूझ रही है। भाजपा दोफाड़ हो चुकी है, आप खुद सुनिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार वॉकआउट कर रही है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद से थोड़े से असहज हो चुके हैं। वो कोशिश करते रहे, जनता ने उनको चुनकर नहीं भेजा, हमें 34 से 40 सीटों पर पहुंचाया। अब सवाल ये है कि उस चुनाव का नेतृत्व दो लोग कर रहे थे, एक जयराम ठाकुर जी और एक राजीव बिंदल। उन दोनों पर लोग उंगली उठा रहे हैं। विधायक दल में जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल है, वो जयराम जी ठाकुर जी की बात को सुनता नहीं। राजीव बिंदल जी को उनके जो सहपाठी है, जो उनके सहयोगी है, वो पूरी जोर शोर से उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले समय में कौन इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बनाते हैं, उस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। गुटबाजी पर मुख्यमंत्री सुक्खू भाजपा को ऐसे ही नहीं घेर रहे हैं। दरअसल ये मामला पिछले कुछ दिनों से सियासत और हिमाचल प्रदेश की सुर्खियों में बना हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कांगड़ा से भाजपा का ओबीसी चेहरा रमेश धवाला कई दिनों से अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। रमेश धवाला ने मीडिया के सामने भाजपा के खिलाफ कई तरह की बयानबाजियां भी की हैं, जिसके चलते कांगड़ा भाजपा में उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अब कांग्रेस भाजपा में मची खलबली को भुनाने में जुटी है। रमेश धवाला के बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। जयराम ठाकुर ने रमेश धवाला को नसीहत देते हुए कहा था कि जब रमेश धवाला विधायक भी नहीं थे, तब भी पार्टी ने उनका पूरा सम्मान किया है। ऐसे में रमेश धवाला को पार्टी के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री सुक्खू और जयराम के बीच चले सियासी घमासान के बीच आइए आपको सुनाते हैं रमेश धवाला ने क्या कहा था, सुनिए। क्या हम यहाँ पे पैरेलल संगठन खड़ा करें या अपने आप को सरेंडर कर दें? तो ये कार्यकर्ताओं का यहाँ पे जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनमें से पीछे पदाधिकारी भी कुछ लोग रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि ये हम जो है वो इन्होंने भला ही ये संगठन जो है, एक तो वो सारा का सारा फर्जीवाड़ा है। वहाँ पे ना कोई संविधान लागू होता है, ना कोई वहाँ पे जो है वो किसी भी व्यक्ति को, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता या हमारे साथ जो लोग थे, जो बीजेपी के लोग थे, उनको दरकिनार करके इन्होंने संगठन जो है वो अपना ही खड़ा किया है। रमेश धवाला को नसीहत देने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार कर दिया और सुक्खू सरकार पर कई तरह के आरोप लगा दिए। जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस सरकार पर गुटबाजी के आरोप लगाए हैं। आप एक बार खुद सुनिए जयराम ठाकुर ने क्या कहा है। बहुत सारे कांग्रेस के विधायक, जब हमने पिछले कल ये फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे,
तो कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो संपर्क कर रहे हैं कि हमारी भी स्थिति ऐसी ही है जैसी स्थिति आपकी है। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मुख्यमंत्री विपक्ष में हुआ करते थे तो विधायक इंस्टीट्यूशन की बहुत लंबी लंबी बातें करते थे। विधायकों के लिए ये होना चाहिए, विधायकों के लिए वो होना चाहिए, विधायकों के जो प्रेरोगेटिव जो है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमको एक मंच पर सारी चीजों को छोड़ करके काम करना चाहिए। लेकिन बहुत निराशा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है हमारे सामने। अगर विधायक इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से बर्बाद अगर किया है तो वर्तमान की सरकार में हुआ है। इस तरह से भाजपा और कांग्रेस के बीच गुटबाजी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के विधायक प्राथमिकता बैठक के बहिष्कार का जवाब भाजपा पर गुटबाजी का आरोप लगा कर दिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि गुटबाजी वाली ये जंग कहां तक पहुंचती है और सियासी तौर पर बयानबाजियों में किस पार्टी का फायदा ज्यादा होता दिखता है। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।